अंकल, हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे ही काम के लिए। बैठो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा काम करके आता हूँ। मैं भी आऊंगी अंदर। पुलिस का क्या कहना है मुझे भी समझना है। कुछ बातें सबके सामने नहीं कही जाती। ये मामला मुझे अपने तरीके से सुलझाने दो। तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन मामला क्या है ये उन्हें पता तो चलना चाहिए। वो गुंडे हमें कैसे परेशान करते हैं ये मैंने बताए बगैर वो कैसे समझ पाएंगे? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? अगर ऐसी बात है तो कह दो, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाओ। अंकल, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? देखो, मैं चीजें हाथ से निकल ना जाए इसकी कोशिश में हूँ। तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम तो जिद पर अड़ी हुई हो। सच में सॉरी अंकल, अब मैं जिद नहीं करूंगी। आप जाइए अंदर। गुड गर्ल। क्या है ये? ऐसे काम करते हैं? कितने साल हो गए पुलिस में नौकरी करते? हाँ, कितनी सारी चीजें नहीं है इसमें। सॉरी सर, लेकिन मुझे बहाने नहीं चाहिए। ये लो, इसे पूरा करके लाओ। खम्मागणी पाटिल साहब, आप आइए, बैठिए। वो जैसी की कोई इंफॉर्मेशन देने आए हैं? नहीं, उस बारे में नहीं, कोई दूसरा काम था। आप जानते हो, गांव के सब लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। गांव के लोगों की सेवा करना यही मेरा कर्तव्य है। सुना है कि गांव में कोई सरकारी काम शुरू होने जा रहा है, उसी के बारे में कुछ। समझ गया, वो बड़ी बस्ती वाली लड़की है ना? हाँ। क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं साहब? ऐसा है कि गांव के लोगों के लिए आप बहुत कुछ करते हो, ये मैं जानता हूँ। नहीं, काम का सरकारी काम में आप फंस जाओगे और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरी मानिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, आप कंप्लेंट मत दर्ज कीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। चलता हूँ। मेरी बात इतनी जल्दी कैसे मान गए? क्या हुआ अंकल? देखो, तुम इतनी बार यहाँ आई, तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं पहली बार आया और तुम्हारा काम हो गया। सच कह रहे हैं आप? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था ना? सॉरी और थैंक यू। अरे हाथ मत जोड़ो, तुम जानती हो ना मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए ही आया हूँ। अगर कुछ देना है तो अपने दिल में जगा दो। लोग मुझे अच्छे कामों के लिए जाने, बस यही चाहता हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। एक बार फिर से थैंक यू। आप अगर नहीं होते तो... ऐसे सोचना भी मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जब तक तुम्हारे सारे पैसे और तुम मेरे नहीं हो जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस सोनाली के साथ डॉक्टर पुलिस स्टेशन गए हैं। वैसे क्या जरूरत है पुलिस स्टेशन जाने की उन्हें? ये डॉक्टर की तो आदत ही है खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की। कोई है घर पे? कौन आया होगा? मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। सागरिका पाटिल। सागरिका पाटिल? यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। ए, मैं ही हूँ सागरिका पाटिल। कौन है? पुलिस। अब पुलिस यहाँ क्यों आई है? डॉक्टर की वजह से तो नहीं आई ना? साहब, मैं ना डॉक्टर की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैंने सच में कुछ नहीं किया है। इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। सच कह रही हूँ मैं। उस भगवान के अवतार की सुनकर मैंने आपको मोहलत दी थी, लेकिन अब नहीं दूंगा। डिम्पल, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? आपकी वजह से ही डर गई थी मैं। मुझे लगा कि आप पुलिस स्टेशन गए तो कुछ न कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। पुलिस को देखकर तुम इतना डर जाओगे ऐसा नहीं लगा था मुझे। जैसे कि आप तो पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरते ना। क्या खुसर फुसर चल रही है वहाँ? देखो, कुछ भी हो जाए मैं आपको मोहलत नहीं देने वाला हूँ। हम फिल्म के पैसे लेने आए हैं और वो मुझे अभी के अभी चाहिए। सुनिए, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। डिम्पल हूँ मैं, गाँव की वर्ल्ड फेमस हीरोइन डिम्पल। इसीलिए डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का। पैसे चाहिए ना? देती हूँ। डॉक्टर, आपकी बात तो सच हो गई। इन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया। देखिए, मैं लोगों का मन पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ना सीखिए, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।
इसीलिए तो गांव वाले मुझे भगवान का अवतार कहते हैं। ये लीजिए पैसे, 2 लाख हैं, गिन लीजिए। ये रही आपके पेमेंट की रसीद। थैंक यू। अब हमारी कोई शिकायत नहीं है। चलिए। देखा ना आपने डॉक्टर कि पैसे में कितनी ताकत होती है। अगर किसी के मुंह पर पैसे फेंक दो ना तो आप जो चाहे बुलवा सकते हो। सही कहा ना? अब इसमें हंसने जैसी क्या बात थी? डॉक्टर! कितना डर गई थी तुम वहां। तुम्हारी सूरत देखने के काबिल हो गई थी। डॉक्टर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? आप ही उसे पुलिस स्टेशन में लेकर गए थे ना? हाँ तो क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की? हाँ, ये हमारा काम है क्या? जिस चीज से दूर रहने को कहा है उससे ऊपर जाने की क्या जरूरत थी आपको? और इतनी हिम्मत दिखाने की क्या जरूरत थी? उस सोनाली के जमीन के काम से पैसे कैसे मिलेंगे वो देखिए ना आप। उसके जमीन के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनिए डॉक्टर, पुलिस और गुंडे जब पीछे पड़ जाएंगे तब बात समझ में आएगी आपको। जोक मारा क्या मैंने? हंस क्यों रहे हो? ये जोक ही है। तुम्हें क्या लगा मैंने इस सब के बारे में सोचा नहीं होगा? तुमने ही मुझसे कहा था ना, बहुत बड़ी पार्टी है, छोड़ना मत। सरकारी काम है उसमें नहीं घुसेंगे, लेकिन नहीं। हाँ, मैंने कहा था घुसने के लिए आपको, और जैसे कि मेरी हर बात ही सुनते हैं आप। देखिए डॉक्टर, आपकी गलती की वजह से मैं फंसी ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। डरो मत, कोई नहीं फंसेगा। और अगर कोई फंस भी गया ना तो वो सोनाली फंसेगी, वो भी अपने जाल में। तुम्हें जितना कहूँ उतना करो। ये सोनाली, उसकी जमीन के पीछे कौन कौन पड़ा है उन सब की खबर निकालो। मैं? हाँ तुम। क्या यहाँ कमरे में और कोई है? मैं कैसे खबर निकालूंगी? मुझे अगर कुछ हो गया तो मैं अब ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। पार्टनर हो ना मेरी, बराबर का हिस्सा चाहिए ना तुम्हें, तो मैं जो बताऊंगा करना पड़ेगा। सब काम 50-50। जितना कहा उतना करो। करती हूँ। अच्छा बताओ, क्या काम था मेरे पास? अरे काम था नहीं, काम हो गया। वो भी सिर्फ आपके कारण। हाँ। कौन सा काम? क्रेडिट सोसाइटी के बांधकाम को तो परमिशन मिल गई थी। अब तो सारे परमिशन क्लियर हो गए। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। डॉक्टर, अब जल्द ही हमारी क्रेडिट सोसाइटी शुरू हो जाएगी। हमारी नहीं, नाम तुम्हारी। और मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस नाम के वास्ते हूँ, लेकिन ये सब कंगनी बाबा की कृपा है। उनकी कृपा तो है, इसीलिए तो इतना फटाफट काम हुआ है। मेरी आई के बाद ना सिर्फ आप ही को पता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मेरी आई का सपना पूरा करने के लिए ना आपका बहुत बड़ा हाथ है। सगा भाई भी इतना नहीं करेगा जितना डॉक्टर साहब ने मेरे लिए किया। इसीलिए मैंने तय किया है, क्रेडिट सोसाइटी को मैं आप ही का नाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं नहीं, किसी भी हालात में इस क्रेडिट सोसाइटी के साथ मेरा नाम नहीं जुड़ना चाहिए। मैं इस क्रेडिट सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस बात का जरा सा भी इल्म किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम कहीं भी आए। ओ डॉक्टर, कहाँ खो गए आप? नामे, मुझे एक बात बताओ, तुम इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, ऐसी किसकी इच्छा थी? मेरी आई की। तो फिर तय रहा। तुम्हारी आई का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इसलिए तुम्हारी माँ का नाम देना। डॉक्टर, आप सच में भगवान के अवतार हो। क्या बात कही आपने डॉक्टर साहब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वजह, पूरी दुनिया में ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी इन्हें भगवान का अवतार कहते हैं। अरे मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ जो इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया है। अब अगर तुम्हें मुझे भगवान का अवतार बुलाना है तो बुलाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। हाँ। अच्छा तुम लोग अब जा सकते हो। वो नाम रजिस्टर करना है ना, बहुत समय लगेगा उसमें। हाँ ठीक है। और मेरे पैर मत छूना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
अरे 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 अरे, ये तो हम भूल ही गए। नहीं 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 नहीं, आप तो हमारे भगवान के अवतार हो। अरे। आपने नामिया के लिए कितना कुछ किया है, तो आपके पैर तो छूने ही पड़ेंगे। नामिया, अरे नामिया बचा, ये क्या कर रहे हो तुम? उठो 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 जल्दी। आप तो जानते हो ना, कोई मेरे पैर छुए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई, ये लीजिए। अरे सोनाली, तुम कब आई? डॉक्टर अंकल, मेरा बहुत जरूरी काम है आपके पास। बताओ ना। आगे क्या वापस? अपने ही हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है लड़की। हम ऊपर चलकर बात करते हैं। हाँ। क्या? अपने लिए कब्र खोद ले। आओ। डॉक्टर अंकल, मैं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हूँ ना? हाँ, तुम ये बार बार मुझे अंकल अंकल बुलाती हो ना, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया। बहुत तकलीफ होती है मुझे। सॉरी, तो मैं आपको भैया बुलाऊं? बैठो। बताओ क्या जरूरी काम था? आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और आपकी वजह से हमारे सारे काम जल्दी हो जाने वाले हैं। कल ये सारी बातें मैंने आई को कह दी। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तो क्या कहा आई ने? वो तो मुझसे और गुस्सा हो गई। उसे ना बहुत डर लगता है इन सब बातों से। पता है, वो किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी को धोखा देने वाली है। अब आप ही मुझे बताइए कि इस दुनिया में जैसे बुरे लोग होते हैं, वैसे ही आप जैसे अच्छे लोग भी तो होते ही है ना। बस हमें इंसान की पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने कितनी बार कहा उससे कि देखो मेरी जैसे बनो। मुझे कोई धोखा दे सकता है क्या? नहीं। तो उसे कितना समझाया कि डॉक्टर हमारी खातिर पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से बात की और कितना कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और टेंशन भी मत लो। तुम्हारी आई बिल्कुल सही कह रही है। और ये दुनिया है ही इतनी बुरी कि अच्छे लोगों पर भी हमेशा शक किया जाता है। तुम बिल्कुल मत घबराना, एक दिन तुम्हारी आई मुझ पर विश्वास करेंगी। लेकिन कैसे? क्योंकि मैं खुद तुम्हारी केस के लिए सीनियर ऑफिसर से मिलने वाला हूँ। सच कह रहे हैं? आप जानते हो उन्हें? तो पहचान है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। सच में आप कितने अच्छे हैं, कितना कुछ कर रहे हो हमारे लिए। आप जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में है ना, इसीलिए कहीं ना कहीं इंसानियत अब भी जिंदा है। तुम्हारा फोन? किसका फोन है? आई का। उसने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और फिर भी मैं बाहर आई हूँ। वो उन गुंडों से डरती जो है, डर की वजह से ही आई ने फोन किया है। तुम फोन उठाओ। फोन नहीं उठाया तो और फिक्र होगी, वो डर जाएंगी। उठाओ फोन। हाँ, आई बोलो। सोनू, सुबह सुबह कहाँ चली गई तुम? पता कर नहीं जा सकती क्या? उन गुंडों ने क्या धमकी दी है तुम जानती हो ना? आई, तुम इतनी फिक्र मत करो ना। मैं यहाँ डॉक्टर अंकल से मिलने आई हूँ। हाँ, वो भगवान के अवतार जिनके बारे में मैंने कहा था तुमसे, उन्हीं के यहाँ आई हूँ। क्यों गई वहाँ? मैंने कहा था ना किसी को मिलने की जरूरत नहीं है, हम अपना अपना देख लेंगे, तुम बस घर आ जाओ। मैं नहीं चुप रहूंगी। हमारी जमीन का सही दाम पाने के लिए ना जो भी बन पाए वो सब करने वाली हूँ मैं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। सोनाली, वो माँ है ना तुम्हारी, माँ के साथ ऐसे बात करते हैं? तुम्हारी फिक्र है इसलिए बोल रही है ना वो। इधर लाओ, मैं बात करता हूँ। आई, एक मिनट। हाँ, हेलो, नमस्ते। नटवर सिंह बात कर रहा हूँ। माफ करना, आपकी बेटी थोड़ा। देखिए, मैं आपको पहचानती भी नहीं। आप हमारी मदद तो कर रहे हो, लेकिन हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। मेरा किसी पे भी भरोसा नहीं है। आपकी वजह से पुलिस खामखा हमारे पीछे पड़ जाएगी और गुंडों ने तो वैसे भी जिंदगी बेहाल करके रखी है, इसलिए आप इसमें मत पड़ना। मैं आपके हालात समझ सकता हूँ। आजकल की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा भरोसा भी कईयों ने तोड़ा है, पर इसीलिए मैंने भरोसा करना नहीं छोड़ा। देखिए, मैं बड़ी सच्चाई के साथ आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं खुद आपकी केस बड़े अफसरों के पास ले जाने वाला हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक बार आमने सामने मिलते हैं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं खुद इस मामले से हट जाऊंगा।
ठीक है, सोनू को जल्दी से घर भेज दो। हाँ ठीक। आप मेरे आई से कब मिलने वाले हो? अभी इसी वक्त। चलो चलिए। बैग लो। आइए अंकल। ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई, ता थई तत थई। ब्यूटीफुल। यहाँ आइए। आजी घर में अकेली होती है, उसे डोरबेल भी सुनाई नहीं देगी, इसीलिए एक चाबी डांस क्लास में रख देती है। अज्जी, अज्जी। बेटा आ गई क्या तुम? आई कितनी फिक्र कर रही थी तुम्हारी। बाहर जाते हुए उन्हें बता कर जाना चाहिए था ना। उन्हें कितनी चिंता होती रहती है तुम्हारी। हाँ अज्जी, यही है वो डॉक्टर अंकल। खम्मा गणी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। अजय आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। आइए आइए आइए। सुनो, ये कौन है और इनका नाम क्या है बताया नहीं? इन्हें ना थोड़ी भूलने की आदत है और फिर अचानक पुरानी बातें याद आती है। मैं बस अभी आई। कौन है आप? क्या नाम है आपका? और हमारे घर में क्या कर रहे हो आप? सोनू, ओ सोनू, ये देख हमारे घर में चोर आ गया। ओह, ये देख हमारे घर में कौन आ गया? अज्जी, हाँ। मैंने ही बुलाया है इन्हें। डॉक्टर अंकल है ये, वो भगवान के अवतार। हमें जमीन के काम में मदद कर रहे हैं ना, वो यही है। आई आ गई। ये मेरी आई है। नमस्ते, बैठिए ना। खम्मा गणी। नमस्ते। बैठिए। हाँ आई, यही है वो डॉक्टर अंकल जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। मैं मधु। सोनू ने आपके बारे में मुझे बताया था। मैं नटवर सिंह इस गांव में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं अनाथ हूं ना, मेरा अपना कोई नहीं है, इसीलिए मैं गांव के लोगों की मदद करता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ और वही कर रहा हूँ, अलग कुछ नहीं। इसलिए गांव के लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन हमें माफ कीजिए। चाहे आपका इरादा कितना भी अच्छा हो, फिर भी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। हमारी प्रॉब्लम हम हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे, आप इसमें मत पड़ना। आई, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? डॉक्टर अंकल सबकी मदद करते हैं, उनकी वजह से ही हमारा काम भी होने वाला है। आखिर तुम्हें इन पर भरोसा क्यों नहीं है? सोनू, तुम अभी छोटी हो, कुछ बातें तुम्हें समझ नहीं आएगी। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आई, ऐसा तुम्हें लगता है? कोई पहचान के बगैर किसी पर इतना भरोसा करना कितना गलत हो सकता है, ये नहीं समझ सकती तुम। कैसे भी करके मुझे इनका भरोसा तो जीतना ही होगा। क्यों रवीना दीदी, बड़े अरसे बाद आई हो?
मैंने जो मेकअप किया था वो अभी भी वैसा ही है। झुमकू चिकू। उस मेकअप की तो बात ही मत कर। यहाँ से मेकअप करके घर गई तो मेरी सास ने मुझे गाय के गोबर साफ करने के लिए भेज दिया। सारा मेकअप खराब हो गया। हाँ तो उसमें क्या हुआ, वापस आ जाती, मैं फिर से फ्री में करके देती और उसके बदले में आपने अपने खेत की थोड़ी सब्जी दी होती तो ले लेती। झुमकू चिकू, मैं सबके साथ ऐसा ही करती हूँ। ए सुन, धीरे से बात कर, डिम्पल सुन लेगी। उनका ध्यान नहीं रहता। देखो, अब तो मुझे तुम्हें सब्जी नहीं देनी पड़ेगी, मैं तो तुम्हें पैसे ही दिया करूँगी। अब हमारा सारा काम अच्छा चल रहा है। तुम्हें वो नामियम भैया मालूम है? अरे वो लंबे बालों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले। अच्छा वो नमूना? हाँ, वो जब से पैसे डबल करके दे रहे हैं ना, तब से थोड़े पैसे बनने लगे मेरे। इसीलिए सोचा अब थोड़े खुद पे पैसे खर्च कर लूं। अच्छा किया आपने। अब देखना, एकदम झुमकू चिकू मेकअप करूंगी मैं आपका। हाँ हाँ, कर कर, ऐसा मेकअप कर कि डिम्पल की शादी तक तो उतरना ही नहीं चाहिए। क्यों डिम्पल, कब कर रही हो शादी? अब आपका ही पूछना बाकी रह गया था। अपना काम कराइए और जाइए यहाँ से आप। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो यूं ही पूछा। और कितने दिन ऐसे ही रहोगी? देखो, जल्दी से शादी हो जाए तो अच्छा रहता है, जीने के लिए सहारा मिल जाता है। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एक बार मैं पैसा कमा लूं ना, तो यहाँ से हमेशा के लिए भाग ही जाऊंगी मैं। क्या बड़बड़ा रही है ये डॉक्टर तो सोनाली के घर गए हैं और अभी तक आए कैसे नहीं? क्या कर रहे होंगे वहां पर? मैं समझ सकता हूँ, किसी फायदे के बगैर, किसी स्वार्थ के बगैर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हो गया हूँ। इसलिए आपके मन में थोड़ा डर पैदा हो रहा है और आपको कोई धोखा तो नहीं देगा, आप यही सोच रही होंगी। नहीं, वो भी ठीक ही है। आपके घर में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है ना, इसीलिए भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। देखिए, आप इस गांव में नई आई हैं, इसीलिए आप मुझे ठीक से जानती नहीं। हाँ, हम अभी अभी पिछले साल ही यहाँ आए हैं। इसीलिए आप गांव में किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं, कोई भी बता देगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सच कहूँ तो ये पैसे वगैरह देना मुझे भी ठीक नहीं लगता। लेकिन आपकी केस थोड़ी अलग है ना, इसलिए मेरे मन के खिलाफ जाकर मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आपके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, मैं अपने दे दूंगा, मुझे बाद में दे दीजिए। बस एक ही विनती है, आपकी इतनी करोड़ों की जमीन कौड़ी के भाव से बेचना नहीं, प्लीज। माफ कीजिए, मैं हमेशा अपनी मन की सुनती हूँ और मेरा मन मुझे आपकी मदद लेने की इजाजत नहीं दे रहा। आई, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही है? सोनाली, वो माँ है ना तुम्हारी, वो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही है ना, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बताइएगा। अजी, चलता हूँ। कौन है आप? अज्जी, मैं बाद में बताती हूँ आपको। चलता हूँ, चलिए। ओ भाई, जल्दी से बाहर निकल, बाहर निकल। तो क्या तय किया? परमिशन लेटर पर दस्तखत किए या नहीं? कैसा परमिशन लेटर? और ये क्यों करेंगी दस्तखत? नहीं करेंगी दस्तखत। इस शाणे को लेके आइए मुझे मारने। अरे, मैं डर गया, मैं डर रहा हूं। ए चलो, अगर हम नहीं गए तो भाई मारेगा अपने को। मैं मारूंगा नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेज दूंगा। फिर आओगे मेरे पास भीख मांगने। कानून कहता है कि संविधान के आर्टिकल 19 और 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को
प्रॉपर्टी खुद के पास रखने का अधिकार है। उसे अपनी मर्जी से जब चाहे तब तक अपने पास रखने का और बेचने का अधिकार है। ये आप जैसे लोग आ जाते हैं और जो मन में आए उस कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचते हैं ना, इसीलिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। अरे ये तो अपने को पुलिस का नाम लेके कानून सिखा रहा है। इन सबको हम अपनी जेब में रखते हैं। कहाँ? जेब में। समझा ना? समझ गया, पर वही जेब अब फटने वाली है, क्योंकि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा वकील के पास, वहां से कोर्ट, और जब कोर्ट ऑर्डर देगा ना, तब यही पुलिस आपको पकड़ लेगी। और मैं इन लोकल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कांटेक्ट सीधे ऊपर तक हैं। कहां तक? ऊपर तक। तुम्हारा इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीन की मालकिन और हम देख लेंगे क्या करना है। और पहले बताए उससे भी अच्छी कीमत देंगे। अच्छी कीमत क्या आप तय करने वाले हो? मार्केट में जो भाव चल रहा है वही देना पड़ेगा, वरना। ए रुक, किसी को फोन मत लगा, मैं साहब से बात करता हूँ। और हाँ, डर गया हूँ ऐसा मत समझना। चल रहे। आई, देखा ना तुमने डॉक्टर अंकल से डर कर कैसे भाग गए वो? तुम्हें ही इन पर विश्वास नहीं है। फिक्र मत कीजिए, भले आपने मेरी मदद लेने से इनकार किया है, फिर भी ऐसे लोगों का सामना करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अब चलता हूं। आई, आपने ऐसा क्यों किया? देखो, वो आदमी बिना किसी स्वार्थ से हमारी मदद कर रहा है और आप उन्हीं को मना कर रही हैं। आपने देखा ना, डॉक्टर अंकल ने जैसे ही कानून की बात की तो वो गुंडे कैसे चुप हो गए। वो कुछ भी हो, हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। तुम्हारे पिता ने हमें स्वाभिमान से जीना सिखाया है। किसी की मदद लेकर उसके एहसानों के तले नहीं जीना चाहती मैं। और समझो, हमने उनकी मदद भी ली, और अगर उन गुंडों ने उन्हें परेशान किया तो क्या करेंगे? हमारी वजह से उन्हें तकलीफ हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। देखिए आई, लेकिन डॉक्टर अंकल को भी इसकी भनक तो होगी ना। वो डरपोक होते ना तो गुंडों को देखकर कब के भाग गए होते, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि उनमें उतनी ताकत है गुंडों से लड़ने की। ये देखो, तुमने कितना भी समझाया तब भी मैं उनकी मदद नहीं लूंगी, और इसके आगे हम इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। हो गया, आपने बोल दिया और हो गया। बाबा ठीक ही कहते थे, मजाक में बोलते थे कि आपको व्यवहार ज्ञान है ही नहीं, बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। आपको 1 लाख रुपए दिए ना तो उसके 10,000 बना दोगी। लेकिन ये बात सच है। आप मुझे कहती है ना कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। कभी देखी है बाहर की दुनिया? बाबा थे तब कभी बाहर गई भी थी आप? कभी कोई लेन देन किया है? हमारी जमीन के लिए कोई हमारी मदद कर रहा है, ये भी नहीं समझ सकती आप ना आपकी जिद की वजह से सबका नुकसान करने वाली है। मुझे नहीं लगता इनकी जिद ज्यादा दिन तक टिक पाएगी, और मैं उसे टिकने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इनसे भी ज्यादा जिद्दी हूं। मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो कुछ भी करके मैं उसे हासिल कर ही लेता हूं, और अब मुझे ये दोनों पसंद आई हैं। लेकिन हमें माफ कीजिए, चाहे आपका इरादा कितना भी अच्छा हो, फिर भी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। हमारी प्रॉब्लम हम हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा अपनी मन की सुनती हूँ, और मेरा मन मुझे आपकी मदद लेने की इजाजत नहीं दे रहा।
हमारी जमीन के लिए कोई हमारी मदद कर रहा है, ये भी नहीं समझ सकती आप ना आपकी जिद की वजह से सबका नुकसान करने वाली है। ये सोनाली की माँ जल्दी से नहीं मानेगी। इसे जाल में फंसाना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। लेकिन क्या करूं? क्या करूं? डॉक्टर, गर्मा गर्म खा लीजिए आप, हाँ, दिमाग चलेगा। डॉक्टर, उस सोनाली के घर में क्या हुआ बताइए ना। कितनी देर कर दी ना अपने घर आने में। ऐसा क्या हुआ था? हाँ, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम अपने काम से काम रखो। देखिए डॉक्टर, अगर आपने मुझे नहीं बताया ना तो गुंडों की जो जानकारी निकालनी है ना वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्या मतलब? तुम जान चुकी हो कि सोनाली की जमीन के पीछे कौन पड़ा है? तो डिम्पल को सिंपल नहीं समझने का डॉक्टर। डिम्पल अपना काम बहुत शिद्दत से करती है। सब जानकारी निकाल ली है मैंने। अच्छा काम किया। वैसे भी मुझे जानकारी की जरूरत तो थी। उसके घर से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी आई ने मुझसे मदद लेने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर देखो, अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने जानकारी निकाली है, इसलिए कह रही हूँ। डॉक्टर, हमें इस जमीन के मामले से ना दूर ही रहना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ पश्चाताप और तकलीफ के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। डिम्पल, जो भी कहना है साफ साफ कहो। देखिए डॉक्टर, ये मामला जितना आसान लग रहा है उतना नहीं है। उस सोनाली के घर जो गुंडे उसे धमकी देते हैं ना, उनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। इन सब के पीछे कोई और ही है। कौन है वो? हमारे यहाँ के एमएलए। जैसे उसे पता चला ना कि उस जमीन पर रास्ता बनने जा रहा है और सरकार उसका ज्यादा मुआवजा देने वाली है, तब से उसने लोगों को काम पर लगा दिया है और कम कीमत में सारी जमीनें भी खरीद रहा है वो। और उसी जमीन में सोनाली की जमीन भी है। और अगर किसी ने जमीन बेचने से इनकार किया ना तो वो उन सबको धमका रहा है। और पुलिस के साथ भी उसकी सेटिंग है। इसीलिए डॉक्टर, इस जमीन के मामले से हम दूर ही रहेंगे। ये बात इधर ही खत्म कीजिए और उस सोनाली को भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये नहीं हो सकता डिम्पल। एक बार मैदान में उतरने पर मैं पीछे नहीं हटता। मैदान छोड़कर भाग जाना मेरे खून में नहीं है। ये कोई नया खेल नहीं है मेरे लिए। अब तो और मजा आएगा। बस वो सोनाली की माँ मेरे जाल में फंस जानी चाहिए। कमाल हो गया। कंगनी बाबा के चरण छुए और दरवाजा खोलते ही कस्टमर आ गई। सुनो, क्या करना है तुम्हें? आईब्रो, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर या वैक्सीन? बताओ जल्दी, एकदम झुमकू चुकू करती हूँ। इसमें से मुझे कुछ करवाना नहीं है। मैं यहाँ डॉक्टर अंकल से मिलने आई हूँ। इधर जो आता है वो डॉक्टर के पास ही काम क्यों लेकर आता है? ऐसा क्या करते हैं वो? बताओ तो क्या काम है डॉक्टर के पास? सोनाली, इतनी सुबह कहाँ गई हो तुम? मैं कॉलेज के काम के लिए बाहर आई हूँ। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ ना, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। सोनाली, सोनू तुम झूठ। क्या तुम कॉलेज के काम के लिए डॉक्टर से मिलने आई हो? डॉक्टर और कॉलेज का क्या संबंध है? यहाँ ना सब झुमकू चुकू चल रहा है। डॉक्टर अंकल, सोनाली, खम्मा गणी, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? डॉक्टर अंकल, कल मेरी आई ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया ना, मुझे उसका बहुत बुरा लगा था। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो आपका अपमान कर दिया। इसीलिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी माँ की जगह कोई और होता तो ऐसे ही करता। तुम इस बात की फिक्र मत करो और इसे दिल से निकाल दो। ऐसे कैसे दिल से निकाल दूं मैं डॉक्टर? मेरी आई ना बहुत भोली है, उसे प्रैक्टिकली जीना ही नहीं आता। उसे लगता है कि मैं अभी तक बच्ची हूँ।
और मैं खुद के डिसीजंस ले ही नहीं सकती। अब आप ही मुझे बताइए, आपने उन गुंडों को तो देखा था ना? किसी आदमी के मदद के बिना उन गुंडों से लड़ना संभव भी है क्या? नहीं। उसमें मेरा बड़ा भाई अमेरिका में रहता है। उसे आज नहीं तो कल पैसे चाहिए होंगे, और समझ लो हमने उन गुंडों को अगर इतने कम पैसों में जमीन दे दी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे भी भैया की तरह अमेरिका जाके पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा होना है। मेरे बाबा जहाँ से मुझे देखते होंगे ना, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। फिर इस सब के लिए पैसों की जरूरत होगी ना। इतनी करोड़ों की जमीन हम ऐसे कैसे छोड़ेंगे? सोनाली, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। तुम चाहती हो उन पैसों में जमीन बेची जाएगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी। आप कितने समझदार हैं डॉक्टर। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे, बिल्कुल आप जैसे। वो मुझे अच्छे से समझ पाते थे। वो कहते थे कि मेरी सुनो एक दिन बहुत बड़ी होगी, सारी दुनिया जीत लेगी। पर यहाँ तो मुझे आई का मन भी जीतने नहीं आ रहा। तुम जरूर जीतोगी, सब तुम्हारा मन चाहता है वैसे होगा। कोई भी बात हमें चाहिए उस समय होती नहीं है, हमें उसके लिए समय देना पड़ता है। और सॉरी, मैं भी तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम बहुत होशियार हो, तुम सब कुछ जानती हो, तुम अब छोटी नहीं हो। लेकिन ये सब मेरी आई नहीं समझती ना। उसे लगता है कि मैं अब भी छोटी ही हूँ और मुझे कोई धोखा दे देगा, लेकिन मुझे तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे अब जाना होगा, अब देर हो गई है। मेरी आई चिंता कर रही होगी। बाय। बाय, संभल कर जाना। डॉक्टर अंकल, मेरी आई यहीं आ रही है, मुझे कहीं छुपा दीजिए ना। मैं घर से झूठ बोलकर निकली थी कि मैं कॉलेज के काम से बाहर जा रही हूँ। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं आपसे मिलने यहाँ आ रही हूँ, फिर पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। प्लीज मुझे कहीं छुपा दीजिए आप, प्लीज प्लीज कुछ सोचिए। मैडम, आप यहाँ? सोनू कहाँ है? मतलब आप क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है, सोनू मुझसे झूठ बोलकर यही आई है। मुझे बताइए सोनू कहाँ है? मैंने आपसे कहा था ना कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। आप क्यों मेरे सोनू को गुमराह कर रहे हो? आप चेहरे से तो समझदार दिखते हो, फिर आप अपने आप से सोनू को दूर रहने के लिए क्यों नहीं समझा रहे हो? मेरी सोनू छोटी है, मासूम है, उसे नहीं समझ में आता कुछ। उसका गैर फायदा मत उठाइए। चाहे आपका इरादा कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमें आपका एहसान नहीं चाहिए। हम उनका सामना खुद कर लेंगे, इसलिए आप हमसे दूर रहिए और बताइए मेरी सोनू कहाँ है? देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सुनिए तो। आई, मैं क्या करूं तुम्हारा सोनू? मुझसे झूठ बोलकर बार बार क्यों आ रही हो यहाँ? सोनू, तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम अभी छोटी हो, तुम्हें अभी दुनिया देखनी है। तुम्हें नहीं पता लोग कितने बुरे होते हैं, बाहर से अच्छेपन का नाटक करते हैं, पर उनके मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है। लोग मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पर वार करते हैं, फंसाते हैं। इसीलिए तुम इन सब से दूर रहो। ये देखिए, सभी लोग एक जैसे। ये देखिए, आप बीच में मत बोलिए, ये हमारे घर का मामला है। मैं और मेरी बेटी क्या करना है वो हम देख लेंगे। चल सोनू, कहा ना चलो। पीपल, क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही हो? आपसे ही कुछ पूछने के लिए आई हूँ मैं। वो औरत आपके मुंह पर बोलकर गई ना कि मदद मत कीजिए। आप उसके घर पर गए थे तो वो क्या बोली थी? मुझे मदद नहीं चाहिए। फिर क्यों उसके पीछे लगे हो? आप इस बात को छोड़ दीजिए ना। तुम सर के बल गिरी हो। वो सोनाली की माँ मेरी मदद नहीं ले रही तो मैं ये सब छोड़ दूं? जरा बात को समझो डिम्पल।
कभी कभी शिकार अपनी जाल में फंसता नहीं तो जाल बड़ा करते हैं, शिकार नहीं छोड़ते। मैंने इतनी मेहनत की है और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही ये मौका छोड़ दूं? डॉक्टर, लेकिन मौका छोड़ने में ही होशियारी है। मेरी बात सुनिए, पहले तो उस एमएलए का ही डर था, लेकिन उस औरत को देखने के बाद लगता है कि वो कोई भोली भाली नहीं है। आप एक नहीं 10 जाल फेंकेंगे ना, तब भी वो औरत आपके हाथ नहीं आने वाली है। इसीलिए ये बात छोड़ दीजिए ना, हम कोई नया शिकार ढूंढेंगे, हमें कोई दूसरा मिल जाएगा। डिंपल, ये होना मुमकिन नहीं है। मैं ना सांप हूँ, सांप। किसी ने मेरी पूंछ पर पैर रखा ना तो मैं उसे डसे बिना नहीं छोड़ता। जो चीजें मेरी हाथों में आसानी से नहीं आती वो चीजें मुझे जबरदस्ती लेना पसंद है। अभी तो तुम देख ही लेना इन दोनों को कैसे मेरे हाथों से नचाता हूं। दोनों ही खूबसूरत हैं। दोनों की दोनों मेरी मन में बस गई हैं।